सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती को 4 रोज गुजर गए, मुलजिम ताहाल गिरफ्त में ना आ सके। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासिरा खातून के नमूने फॉरेंसिक लैब में पहले से मौजूद एक मुलजिम के DNA से मैच कर गए। जबकि उधर पुलिस ने करोल गांव में सर्च ऑपरेशन करते हुए 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। और गुजरपुरा मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस की गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासिरा खातून का DNA मुबैना मुलजिम आबिद से मैच कर गया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के DNA बैंक में मुलजिम आबिद का DNA मौजूद था। मुलजिम का जराइम पेशा रिकॉर्ड भी सामने आ गया। मुलजिम आबिद का ताल्लुक फोर्ट अब्बास के नवाही गाँव से है। मुलजिम पर दीगर साथियों के हमरा 2013 में डकैती वारदात के दौरान 15 साल की लड़की और उसकी वालिदा के साथ जिनसी ज्यादती का मुकदमा भी दर्ज है। मुलजिम ने अपने मामू को भी कत्ल किया था और फोर्ट अब्बास का इलाका छोड़कर गायब हो गया था। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने भी एक मुलजिम का DNA मैच होने का दावा कर दिया। कहते हैं बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास भी हुआ। वजीर आला पंजाब कहते हैं मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम सजा से नहीं बच सकेंगे। मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी जाने पुलिस ने करोल गांव में सर्च ऑपरेशन करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। सान्या मोटरवे की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें हाजिर सर्विस जज से तहकीकात कराने की इस्तदा की गई, जबकि CCPO लाहौर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई और ओहदे से हटाने की भी इस्तदा की गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती मामला मिलने वाले सैंपल से मुलजिम का DNA मैच कर गया है। गैंग रेप करने वाला एक मुलजिम खवातीन के साथ ज्यादती का आदी मुजरिम निकला। 2013 में मुलजिम मां और बेटी से ज्यादती कर चुका है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें राजनपुर चली गईं। तफसीलात इस हवाले से हुकूमती वज़रा और IG पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। सैयद फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़खर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बुध की रात को ये वाक़या पेश आया था लाहौर सियालकोट मोटरवे पर और उसके बाद 4 रोज़ बाद जो अहम ब्रेक थ्रू है इस तमाम तर इन्वेस्टिगेशन में, इस तमाम तर मामले में वो सामने आया है। ख़ास तौर पर इसमें जो अहम किरदार है वो फ्रांसिक का है और फ्रांसिक से जो DNA टेस्ट हुए हैं उसमें से एक मुलजिम का जो कि जराइम पेशा मुलजिम है, रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है, उसका जो रिकॉर्ड है वो सामने आया है। मुलजिम जो है वो बहावलनगर का रहायशी है और किला बादशाह में पहले भी इसी किस्म के मुकदमे में जो है वो मुलविस रह चुका है। एक माँ और बेटी के साथ दौरान डकैती जो है घर में घुसकर जो है ज़्यादती के मामले पर ये मुलजिम पहले मुलविस रह चुका है। और बाद हमें ये भी बताया गया है कि ये जो उसका साबका केस था वो जो है मुद्दयान पे दबाव डालकर और उन पर प्रेशराइज कर धमका कर ये पहले वाला केस जो है वो ख़त्म किया गया था। अलबत्ता अब दोबारा जो है इसी किस्म के केस में ये मुलजिम मुलविस निकला है। इसका एक रिकॉर्ड में निकला है जो कि मुतअद्दिद डकैती की वारदातों में भी जो ये मुलजिम है ये सामने आ चुका है। मुलजिम आबिद अली के नाम से इसकी जो अभी तक शनाख्त हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर मोटरवे वाक़े में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए फ़िरोज़वाला के इलाके कला सत्तार शाह में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर मोटरवे वाक़े में मरकजी जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए फ़िरोज़वाला का इलाका है कला सत्तार शाह, जहाँ पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुलजिम की तलाश की जा रही है। लाहौर मोटरवे वाक़े में मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए फ़िरोज़वाला के इलाके कला सत्तार शाह में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आतिफ डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फ़िरोज़वाला के नवाही इलाका किला सतार शाह में मोटरवे गुजरपुरा पर खतून के साथ ज्यादती करने वाले मरकजी मुलजिम को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन किला सतार शाह के जो इर्द गिर्द के गांव हैं उनमें भी जारी है और जो चावलों की खेत हैं उनमें भी पुलिस जो है तो वो उनको तलाश कर रही है और मीडिया को कवरेज करने से पर दबाव डाला जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस की जानिब से इलाके का घेराव भी कर लिया गया है। फ़िरोज़वाला में बताते चलें आपको, लाहौर मोटरवे वाक़े में मुलविस मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी है, जबकि
पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। फेरोजवाला के इलाके कला सत्तार शाह में मजीद मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर मोटरवे वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम के दीगर साथियों की तलाश भी जारी है, जबकि पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। फेरोजवाला के इलाके कला सत्तार शाह में मजीद मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके का घेराव कर लिया गया है। पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है, जबकि मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी है। इस हवाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इलाके को भी घेराव कर लिया गया है और पुलिस ये सर्च ऑपरेशन कर रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी का लाहौर मोटरवे वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने CCPO लाहौर और वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। ख़वातीन का कहना है कि ख़वातीन और बच्चे महफूज नहीं, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी को उसके बच्चों के सामने सरे राह रेप किया गया है, तो अब हम क्या सोचें कि हम महफूज हैं? कोई महफूज नहीं है। बच्चियां मारी जा रही हैं, रेप की जा रही हैं, घरों में, सड़कों पे, स्कूलों में, किसी जगह महफूज नहीं है। CCPO को कोई हक नहीं पहुंचता। हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, हमारे बराबर के, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बराबर का हक देता है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। वो किस बात के लिए इस ओहदे पे मौजूद हैं कि वो हमें ये कहें कि आप इस वक्त ना निकलें। हुकूमत से कोई तवक्को, कोई वो नहीं है कि इस तरीके के मुल्ज़मान को कभी कोई सज़ा मिली है। अगर ये स्टेप आज से कुछ साल पहले उठाया जाता ना तो इस तरीके के नौबत आज तक नहीं आते। CCPO लाहौर को फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए। उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल आदमी को फौरन हटाया जाए, क्योंकि ये लोग औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ कराची प्रेस हुई है, उसके हवाले से यहाँ पे मुजाहिरा कर रहे हैं। ख़वातीन यही मुतालबा करी कि ये जो वाक़यात है, ज़ैनब वाक़या के बाद से लेके मोटरवे जो ज़्यादती वाक़या है, ये वाक़या तसलसल के साथ जारी है। लेकिन हुकूमतें जो हैं, जो हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, जो इस वक्त जो मौजूदा भी हुकूमत है, वो इन वाक़यात को रोकने में नाकाम हुए हैं। ख़वातीन का मुतालबा था कि CCPO जो लाहौर है, उनने जो बयान जारी किया, उनको मुअत्तल किए जाने के हवाले से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उनके मुअत्तली के हवाले से मुतालबा ख़वातीन की जानिब से किया जा रहा था। ख़वातीन यहाँ पे पुरजोश अंदाज में, ख़वातीन में गम और गुस्सा पाया जाता है। इन बढ़ते हुए जो वाक़यात है ज़्यादती के, इनके ख़िलाफ़ यहाँ पे शदीद नाराबाजी की ख़वातीन हमारे साथ इस वक्त कि उनके इस वाक़े को लेके एहतजाज जो यहाँ पे कर रहे हैं, इस हवाले से उनके क्या कहना है? वो जो एहतजाज किया गया यहाँ पे, उनके जो बुनियादी जो मुतालबात है वो क्या है? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एक औरत सेफ क्यों नहीं है कहीं पे। ठीक है मोहम्मद कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा है। कराची का इलाका है क्लिफ्टन 3 तलवार, जहां पर लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा है। बताते चलें कि मुजाहिरा जारी है। ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। हाथों में बैनर्स ख़वातीन उठाए हुए मुजाहिरा कर रही हैं। कराची का ये इलाका है क्लिफ्टन 3 तलवार, जहाँ पर लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा है। ख़वातीन की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। हाथों में बैनर्स ख़वातीन ने उठाए हुए हैं और ये एहतजाज किया जा रहा है। कराची का इलाका है क्लिफ्टन 3 तलवार, जहाँ पर लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा है। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी की खवातीन का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन ने मोटरवे वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह रावलपिंडी में भी प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी की खवातीन एहतजाज कर रही हैं। मोटरवे सानहे के बाद यह एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और
सख्त सजा भी दी जाए। 4 रोज पहले यह खौफनाक वाकया सानिहा पेश आया था मोटरवे पे, जब खातून से ज्यादती की गई थी और 4 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक मुल्जिमान ताहाल पकड़े नहीं जा सके, जबकि पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ जगहों पर मुल्जिमान को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक एक मरकजी मुल्जिम की शनाख्त हो गई है, उसको भी पकड़ने के लिए जो पुलिस है वो उसके इलाके में रवाना हुई है। सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? सदाकत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा, मुजाहिरा हो रहा है वहाँ पे? जी सानिया, लाहौर के खिलाफ जमात इस्लामी शोबा खवातीन रावलपिंडी ने आज एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज है। यहाँ पर एहतजाजी जो खवातीन उन्होंने मुजरों को गिरफ्तारी और फांसी तक की सजा का मुतालबा कर रखा है। खवातीन ने जो है वो हुकूमत के साथ सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करनी है। ये CCOP और लाहौर और ये जो इक़दाम है इसके खिलाफ खवातीन जो ये सरापे एहतजाज है और 100 के करीब खवातीन जो है ये सख्त बैनर और कुतबे उठाकर खड़ी हैं। इनमें छोटी बच्चियां भी हैं, खवातीन हैं और इनका कहना है कि जब तक ये जो जालिम है ये गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे और जब तक इनको कड़ी सजा नहीं होगी हमारा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। और कोई भी खातून जो है वो गैर महफूज है, खवातीन जो है तो ये जो अकेली खातून है हम इसके साथ हैं। जी ठीक है सदाकत, शुक्रिया आपका। पेशावर में भी सानिहा मोटरवे के खिलाफ सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई है। शहरियों ने मुतासरा खातून को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। एहतजाजी मुजाहिरे में ख्वाजा सरा भी शरीक हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा? जी बिल्कुल, लाहौर में ज्यादती के वाक़े पर पेशावर की सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के अरकान में शिरकत की और मुजाहिरीन ने बैनर जावेजा उठाए हुए थे जिस पर मुतासरा खातून के लिए इमदाद की अपील की जा रही थी और ख्वाजा सराओं का भी एहतजाज में शिरकत की गई है। और जो बैनर के ऊपर लिखे गए नारे थे इसके सोई रियासत जो है वो जांच जाए और मुजाहिरीन के साथ जो है उनका ये भी कहना था कि जो खातून है मुतासरा उसको जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर इस्लामाबाद में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से लाहौर मोटरवे ज्यादती वाक़े के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने लाहौर मोटरवे वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से लाहौर मोटरवे ज्यादती वाक़े के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से लाहौर मोटरवे ज्यादती के वाक़े के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाद लाहौर मोटरवे वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी जो है उनकी जानिब से जो मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से जो मुतालबा किया गया है कि मोटरवे वाक़े में मुलव्वस जो अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरे में सिविल सोसाइटी की जो समाजी कारकुनान हैं उनकी भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों की भी बड़ी तादाद जो है वो इस मुजाहिरे में शरीक हुई और उन्होंने ये मुतालबा किया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि CCPO लाहौर ने जो बयान दिया था उसकी भी उनकी जानिब से मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि CCPO के खिलाफ भी तादीबी जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। और मोटरवे, बहुत शुक्रिया अमानत आपका। लाहौर के इलाके लिबर्टी गोल चक्कर पर भी CCPO लाहौर के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज इस वक्त जारी है और CCPO को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। लाहौर के इलाके लिबर्टी गोल चक्कर पर CCPO लाहौर के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज जारी है। खवातीन यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं। CCPO के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं जबकि मुतालबा किया जा रहा है कि CCPO को ओहदे से हटाया जाए। लाहौर के इलाके लिबर्टी गोल चक्कर के ये मनाजिर हैं जहाँ पर CCPO लाहौर के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज जारी है। 4 रोज पहले मोटरवे पर यह वाक़या पेश आया था, उस पर CCPO लाहौर की जानिब से मुतनाज़िर बयान दिया गया था। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में भी औबाश लड़कों ने शादीशुदा खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती कर डाली। मुल्जिम मैके आई खातून को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुज़ाहमत पर मुल्जिम तशद्दुद भी करते रहे, अगले रोज खेतों में फेंक कर फरार हो गए।
24 न्यूज़ ने मामला उठाया तो पंजाब पुलिस को होश आ गया। सियालकोट में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती वाक़े पर पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। अब तक तफ्तीश की पेशरफ्त पर बात करेंगे। नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सियालकोट में इस वक्त वो मौजूद हैं। नबील, बताएगा क्या पेशरफ्त हो सकी है इस मामले पर? जी, अब तक इस अफसोसनाक साने में इस वाक़े में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पुलिस से बात की, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जैसे ही इस मुतासरा खातून के अहल खाना ने पुलिस से रब्ता किया तो उसके बाद उस नामजद मुलजिम और उसके साथियों की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेकिन इस वाक़े को 4 दिन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। उस मुलजिम के रिश्तेदारों को गिरफ़्तार करके उनसे पूछगिछ का सिलसिला जारी है, लेकिन उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो उसकी ऐसी किसी हरकत या ऐसे किसी अमल से लाइल्म है और 4 दिन से वो कहाँ है उससे भी वो लाइल्म है। इन तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस ने अपनी तफ्तीश का सिलसिला शुरू तो किया है, लेकिन अभी तक किसी को नामजद मुलजमान को या उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर सके। हमारे यहाँ सियालकोट के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ इशफाक, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप ये बताइए कि अब तक पुलिस मुलजमान को जो कि नामजद हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? अब बुनियादी तौर पे ये जो केस है ना, चूँकि रवायकीन की तरफ से ही 2 दिन लेट रिपोर्ट किया गया है, तो अब पुलिस की तरफ से छापे तो मारे जा रहे हैं। और जब 24 न्यूज़ ने इसको खबर को नशर किया है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि ना मुतलका SHO सीट पर मौजूद है और ना ही IO सीट पर मौजूद है, और तमाम सिर्फ एक ही फ़िक्र पे हैं कि वो मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार कर सकें। और यही सूरत हाल हमें जो नामजद मुलजम है उसके घर के उनके अजीज़ों का से भी मिल रही है कि पुलिस उनको छापे मार रही है। लेकिन पुलिस के पास अब तक जो है वो लड़के का नंबर, टेलीफोन नंबर आ चुका है, दीगर उनके पास मालूमात पहुंच चुकी हैं, और ज़राए ये बता रहे हैं कि आज या सुबह तक पुलिस इन मुतलका जो मुलज़म है जिसको नामजद किया गया है उसको गिरफ्तार कर लेगी, और कल तक जो है इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी और इस केस के जो दीगर पहलू हैं उन पर भी जो है वो खुलकर बात हो सकेगी। और असल के यहाँ पर मुकामी तौर पर क्राइम सीन्स को देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस हेल्प करने के बजाय खुद रुकावट बनी है इस केस में? कहीं ऐसा तो आपको फील नहीं हुआ? इस केस की अगर पिछला ट्रैक देखें तो पुलिस के ऐसे केसेस आपको सामने नज़र आते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह जो मुतासरा फरीक है वो भी मीडिया से बात नहीं कर रहा, थाने में भी आकर FIR के बाद उसने कोई राब्ता नहीं किया, राब्ते में आने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बताया ये जा रहा है कि वो जो मुतासरा खातून है उसके जो खामद है उसकी तरफ से उन पर को जो प्रेशर है, तो इस केस में ऐसा फिलवक्त तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो सिचुएशन हम पिछले ट्रैक देखते हैं वो यही रहती है कि जब तक खबर मीडिया पर नशर नहीं होती, जब तक मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करता, इस खबर को भी अगर हम देखें। अच्छा अशफाक, ये बताइए कि जो अदनान है, जो नामजद मुलजिम है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है पुलिस रिकॉर्ड में? जी नहीं, अभी तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला, और यही सूरत हाल है। जो अहले इलाका हैं वो भी इस पर शशोपन का शिकार हैं कि लड़की का इस तरह का साबका रिकॉर्ड तो पहले मौजूद नहीं है, और जो लड़की की जो फैमिली है उसके मुतालिक भी कोई ऐसा नेगेटिव पहलू अहले इलाका की तरफ से नहीं बयान किया जा रहा, और पुलिस भी इस वाक़े की नफ़ी नहीं कर रही, और वो भी कह रही है। बात करने के नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे ये सियालकोट के नुमाइंदा है मियाँ इशफाक, उनका भी ये कहना है कि पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, दरख्वास्त भी आ चुकी है। 4 दिन पहले का वाक़या है, 2 दिन ताख़ीर से उन्होंने पुलिस स्टेशन को आगाह किया है। अब 2 दिन से जो इलाके की पुलिस है वो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है, रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया है ताकि अदनान मियों नाम का जो लड़का है जिसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है मुतासरा खातून की जानिब से, उसको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन अभी आसपास की आबादी और रहायशियों के लोग ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मुबैना तौर पर वो शायद इलाका बदर हो चुका है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घर वालों, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी लाहौर मोटरवे वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी है, जबकि दूसरी जानिब कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर लाहौर में ज्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान और मोहम्मद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कामरान, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, मोटरवे ज्यादती से कराची प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद औरत आज़ादी मार्च के प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पे जमा हुई, और यहाँ पे ख़वातीन को साथ हमारी बात हुई। ख़वातीन में इस वाक़े को लेके इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है, शदीद नाराबाजी की पंजाब हुकूमत के हवाले से, ख़ास तौर पे CCP और लाहौर जिन्होंने इस वाक़े के बाद जो बयान किया था उनके इस बयान मजम्मत की गई। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो एहतजाज में शरीक हैं, क्या इनके जज्बात हैं, क्या मुतालबात हैं, मज़ीद जानते हैं हम जो एहतजाज में शरीक जो ख़वातीन थी। जी क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है?
السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ سی سی پی او صاحب کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیا جائے، کیونکہ وہ ہمیں انصاف دلانے والوں میں سے ہیں. جب وہی وکٹم کو بلیم کریں گے اس کے ساتھ زیادتی کے لیے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ہم کس چیز کے لیے ویٹ کریں کہ ہمیں ان سے انصاف ملے گا؟ تو یہ آلریڈی ایک تو ویسے ہی بہت ہاریفائنگ اور ڈسٹربنگ قسم کا انسیڈنٹ ہے. اس کے بعد جو یہ بیانات ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہمارے ابھی تک پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم کس معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں اور آگے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا رہ گیا. جی بالکل، جیسا کہ یہاں پہ ہماری اور بھی دیگر خواتین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ زینب واقعہ جو ہوا اس کے بعد سے لے کے موٹر وے جو خاتون زیادتی کا جو واقعہ پیش ہے افسوسناک، اس کے بعد بھی یہ ہمارے جو تمام جو ٹھیک ہے. کامران ہمارے ساتھ موجود رہے گا. 3 تلوار پہ محمد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہاں پہ بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. علی آپ بتائے گا احتجاج جتنے بھی مظاہرین کر رہے ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے اور کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ؟ اس وقت موجود ہوں 3 تلوار پہ اور اس وقت یہاں پہ سول سوسائٹی اور HRCP کی جانب سے مظاہرے کا احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پہ مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ برطرف کیا جائے CCPO کو فوری طور پہ. اور یہاں پر میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں احتجاجی مظاہرے میں شامل ہوئی جو اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا نام فوزیہ صدیقی ہے. ہم یہاں پہ سول سوسائٹی کے ساتھ، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، ہم یہاں سول سوسائٹی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے بچوں کے ساتھ زیادتی، جو خواتین کے ساتھ زیادتی اور جو اتنا بروٹل ایفیکٹس ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ کھڑے ہوں. ہمیں ہر جگہ اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اس لیے کہ 6 سال کی مروہ کو جس طرح سے مارا گیا اور اس کی ناقابل شناخت اس کی شکل کر دی گئی تاکہ کوئی شناخت نہ ہو، کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ اور کچھ اعلیٰ شخصیات کی سرپرستی کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. میرا پورا حکومت سندھ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فی الفور قاتلوں کو پھانسی دیں. ہمارا احتجاج صرف پھانسی ہے. ہمیں سارے عام ایسے لوگوں کو چوک پہ یہ بند کمروں میں. کامران ہمارے تھے، آپ کا بھی شکریہ. محمد علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ. آگے بڑھیں. متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں بارش سے متاثرہ افراد کی امداد کا آغاز کر دیا. پہلے مرحلے میں UAE کی جانب سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں متاثرہ افراد میں 7000 راشن بیگز تقسیم کیے گئے. متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں بارش سے متاثرہ افراد کی امداد کا آغاز کر دیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں UAE کی جانب سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں متاثرہ افراد میں 7000 راشن بیگ تقسیم کیے گئے.